हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर चैप्टर माय डियर। और सेमीकंडक्टर में हमने लगभग हम लोग आ चुके हैं कुछ लास्ट टॉपिक पे माय डियर, जिसमें हमें पढ़ना है अब रेक्टिफायर के बारे में और दूसरा टॉपिक है ट्रांजिस्टर के बारे में। दो टॉपिक्स और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाने वाला टॉपिक लॉजिक गेट माय डियर। तो कुल मिला के 3 टॉपिक अभी हमारे इस चैप्टर में बचा हुआ है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिफायर के बारे में माय डियर। आज से माय डियर मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, क्योंकि हम लोगों के पास समय कम है, सिलेबस आपको पूरा करना है, इसलिए आज से जो भी वीडियो अपलोड होगी माय डियर, उसका मैं एक एक लाइन यहाँ पे लिख करके नोट्स नहीं बनवाऊंगा, बल्कि आपको जस्ट यहाँ पे एक एक डायग्राम ड्रॉ करके सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। और इसका जो भी नोट्स होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप है माय डियर, 2 ग्रुप होंगे, आप किसी भी ग्रुप में जुड़ सकते हैं वहां जाकर के, या आप मुझे पर्सनल मैसेज वहां से कर दीजिएगा और आप सभी को उस ग्रुप में नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा, जो कि हैंड रिटन नोट्स होगा माय डियर। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही नोट्स अवेलेबल होगा, जो कि हाथ से लिखा हुआ होगा और वो आपको अवेलेबल हो जाएगा ग्रुप के अंदर माय डियर। तो आपको नोट्स बनाने की आज से जरूरत नहीं है, लेकिन इससे पहले जितना भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसमें हर एक टॉपिक को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने के साथ साथ नोट्स भी बनवाया है। तो उसके लिए आपको वीडियो हर हाल में देखना ही देखना है। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, जिन्होंने नहीं देखा है माय डियर, आप जाके जरूर देखेंगे माय डियर। और आज से जो भी क्लास होंगी उसका नोट्स आपको मिल जाया करेगा माय डियर। तो आज से हम लोग थोड़ा वीडियो का लेंथ छोटा करेंगे और समझ करके, केवल कॉन्सेप्ट समझ करके आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। लिखने का काम आपके पास पहले से ही पहुंच जाएगा माय डियर। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे माय डियर कि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वो रेक्टिफायर के रूप में हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। देखिए, पहला एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला ही बन गया। ये जो लाइन लिखा हुआ है माय डियर, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद ही है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि पीएन जंक्शन का डायोड का उपयोग किस तरीके से किया जाता है, किस रूप में किया जाता है। पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा माय डियर, उसमें हम सिलेक्ट करेंगे रेक्टिफायर माय डियर, दिष्टकारी को सिलेक्ट करेंगे, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम कुछ दूसरा सिलेक्ट कर लें, एम्पलीफायर सिलेक्ट कर लें, या हम ट्रांजिस्टर सिलेक्ट कर लें, या कुछ और सिलेक्ट जेनो डायोड सिलेक्ट कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि गलत है, गलत नहीं है, पर इनमें से बेस्ट कौन सा है, तो बेस्ट बोलेंगे हमारा कौन सा है, रेक्टिफायर, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक डायोड की चर्चा कर रहे होते हैं माय डियर। तो रेक्टिफायर एक्चुअली में क्या होता है, करंट के डायरेक्शन, जैसे कि आपने इसका हिंदी नाम पे जाइए, दिष्टकारी आपने नाम सुना होगा, दिष्ट धारा, यानी कि ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन क्या हो, सिंगल हो, एक ही डायरेक्शन चेंज ना हो, उसको हम लोग दिष्टकारी बोलते हैं माय डियर। तो इसका मतलब यहां है कि पीएन जंक्शन डायोड क्या करने वाला है, एक ही डायरेक्शन में करंट देता है, इसलिए हम लोग इसका यूज रेक्टिफायर के रूप में करते हैं। पीएन जंक्शन का डायोड का उपयोग रेक्टिफायर में करने का क्या मतलब है, क्या इससे यूज करते हैं, इसका मतलब आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि सर ये पीएन जंक्शन डायोड होता है, ठीक है, और हमने पढ़ लिखा है पीएन जंक्शन डायोड के बारे में, हमने आपको पढ़ाया भी है और आपने पढ़ा भी है फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग, कि सर जो फॉरवर्ड बायसिंग होता है उसमें हम लोग पीएन जंक्शन के पी साइड को प्लस से और एन साइड के माइनस से जोड़ देते हैं, और जैसे ऐसा हम करते हैं, जोड़ते हैं, करंट हमें आउटपुट पर करंट मिलता है। फॉरवर्ड बायसिंग में जब भी पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, अग्र अभिनति में होगा, तब हमें आउटपुट पर करंट बहुत आसानी से मिल जाता है माय डियर। लेकिन अगर हम बात करें रिवर्स बायसिंग की केस में, तब आपने वहां पे पढ़ा था कि रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाती है। बोला क्यों बढ़ती है, क्योंकि जो हम बाहर से सेल लगाते हैं वो सेल का जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल बैरियर का सपोर्ट कर देता था, और सपोर्ट करने की वजह से डिप्लेशन लेयर और चौड़ा हो जाता था, और कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ना पी से होल ना एन से इलेक्ट्रॉन, किसी का मूवमेंट नहीं होने की वजह से
करंट लगभग लगभग शून्य मानी जाती है। तो रिवर्स बायस में करंट हमें आउटपुट पर नहीं मिल रहा है, मिलता है बहुत माइक्रो एम्पियर में मिलता है, मैग्नेटिक चार्ज कैरियर की वजह से हम लोग उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं फिलहाल। इसलिए हम लोग ये कहेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में तो आसानी से करंट दे रहा था, लेकिन जैसे रिवर्स बायसिंग में आया माय डियर, रिवर्स बायसिंग में कोई भी करंट हमें आउटपुट पर नहीं मिलता है। यानी कि पीएन जंक्शन डायोड इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब भी फॉरवर्ड में होगा करंट मिलेगा, रिवर्स में होगा नहीं देगा, यानी कि हर बार करंट एक सिंगल डायरेक्शन में जा रहा होगा। बस ये इसीलिए माय डियर इसका इस्तेमाल रेक्टिफायर करते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये जो रेक्टिफायर होगा ये दो तरीके का होगा, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर। दो तरह की रेक्टिफायर हमें पढ़ना है सिलेबस में माय डियर, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। तो आशा करता हूं पहले ये वाली बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर को, मैं आप सभी के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर ये क्या है माय डियर, देखेंगे जरा। ये आपका एक ट्रांसफॉर्मर है, ये क्या है, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर में आप सभी को पता है, पढ़ा रखा है मैंने, ये प्राइमरी कॉइल होता है, ये सेकेंडरी कॉइल होता है। ठीक है, और यहां पे हम लोग एक एसी सोर्स को प्राइमरी कॉइल में किसको जोड़ देते हैं, एक एसी सोर्स को जोड़ देते हैं जो कि हमें करंट सप्लाई करता है। अब ये जो सेकेंडरी कॉइल होता है माय डियर, इस सेकेंडरी कॉइल में हम सभी को पता है कि हम अपना आउटपुट जोड़ देते हैं। तो आउटपुट जोड़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे माय डियर, इसमें एक डायोड जोड़ देंगे। क्या करेंगे, एक डायोड जोड़ देंगे, एक पीएन जंक्शन डायोड हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाता है, आउटपुट। ये रेजिस्टेंस है RL, तो ये हमारा क्या है, आउटपुट। और ये आपने क्या कर दिया है, एक पीएन जंक्शन डायोड, आपने एक डायोड D को जोड़ दिया है। ठीक है, ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर माय डियर। अब इस हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या है, ये आपका डायग्राम हो गया। इसके अलावा इसको लिए हम लोग इनपुट और आउटपुट सिग्नल्स ड्रॉ करते हैं। ये इनपुट आउटपुट सिग्नल भी आपको बनाना पड़ता है एग्जाम में। तो ये आपको इनपुट हो गया, ये इनपुट वोल्टेज कह लीजिए या इनपुट करंट कह लीजिए, दोनों ही हो सकता है। और ये आपका टाइम के बीच में ग्राफ है। और एक होता है हमारा आउटपुट का, ये है आउटपुट। तो ये सब ग्राफ जो है आपको साथ में रिप्रेजेंट करना होता है। तो अगर आपकी मर्जी है नोट्स बनाने की, तो आप यहां से भी ये डायग्राम कम से कम आप नोट डाउन कर सकते हैं माय डियर। थोड़ा मेरा सा टेढ़ा टोढ़ा बन गया है, ठीक है, लेकिन आपका इस बात का ख्याल रखें क्योंकि आपको एग्जाम में भी रिप्रेजेंट करना है कि ये जो बना है ये सब इक्वल साइज का होना चाहिए। और ये भी इक्वल साइज का, जैसे यहाँ पे बड़ा हो गया, यहाँ छोटा हो गया, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि आप जब बनाएंगे अपनी कॉपी में आराम से बनाइएगा और इक्वल साइज होनी चाहिए। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये हमारा है आउटपुट। ये क्या है माय डियर, आउटपुट है और ये टाइम है। तो इनपुट और आउटपुट का जो सिग्नल्स है, यानी कि वोल्टेज जो करंट कह लेंगे, इसका साथ में डायग्राम, अगर ये तीनों डायग्राम एक साथ अगर आप अपनी कॉपी में बनाएंगे तो जो आपका कॉपी चेक करने वाले टीचर होंगे, शानदार इंप्रेशन पड़ेगा और ज़बरदस्त तरीके से आपको नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे माय डियर। ये फोटो आप कहीं और बनाएं, ये फोटो कहीं और बनाएंगे तो हो सकता है कि कोई चांस ऐसा नंबर तो मिलेगा आपको, लेकिन अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत बढ़िया नंबर आपको जरूर मिलेगा माय डियर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का ये कंप्लीट फोटो हो गया। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि कहने का मतलब क्या है, ये इसका अर्थ समझिए। हाफ वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर क्या कर रहा था भाई कि सिंगल डायरेक्शन में करंट हमको देना है, लेकिन बोल रहा है कि हाफ ही वेव में मिलने वाला है, मतलब कि आधा ही साइकिल होगा तो आधा साइकिल में ही हमें करंट मिलेगा एक डायरेक्शन में, आधे में नहीं मिलने वाला है माय डियर। ये है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। आप देखेंगे यहाँ पे ये आपका इनपुट है, यानी यहाँ से इनपुट एसी सोर्स से हमें इनपुट सप्लाई होने वाला है और यहाँ पे कौन मिलेगा, आउटपुट। तो आप सभी को पता है इंडक्शन होगा, जैसे इसमें करंट फ्लो करवाएंगे, अल्टरनेटिंग करंट का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा, इंडक्शन होगा, इसमें भी करंट आएगा। और करंट जब आएगा तो हमको पता है अल्टरनेटिंग करंट है तो अल्टरनेटिंग करंट ही इंड्यूस होने वाला है इसमें इसके अंदर भी। तो ये
इनपुट साइकिल है, ये है माय डियर आपका इनपुट साइकिल, ये है आउटपुट का साइकिल। इनपुट पे हम करंट दे रहे हैं लगातार, लेकिन आउटपुट पे देखिए जब ऊपर में पॉजिटिव है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो हमें आउटपुट पे भी करंट या वोल्टेज मिलेगा। लेकिन जैसे इनपुट का ये नीचे वाला साइकिल आएगा, नेक्स्ट हाफ साइकिल जो कि निगेटिव हो जाता है, अल्टरनेटिंग करंट के केस में आप सभी लोग जानते हैं कि पहला हाफ साइकिल पॉजिटिव, नेक्स्ट हाफ साइकिल निगेटिव होता है माय डियर। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, यानी हर आधे टाइम पीरियड के बाद साइकिल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो इनपुट का डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, इनपुट का डायरेक्शन चेंज हो गया, लेकिन ये डायोड क्या करने वाला है, पीएन जंक्शन डायोड का जो रेक्टिफायर के रूप में आप कर रहे हैं माय डियर, तो रेक्टिफायर तो डायरेक्शन नहीं बदलने देता है माय डियर, सिंगल डायरेक्शन में जाता है, तो ये तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन आउटपुट पे अगर डायोड लगा दीजिएगा तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो देखेंगे सिर्फ आउटपुट जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मिल रहा है, फिर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मिल रहा है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मिल रहा है, लेकिन जब नीचे आ रहा है, निगेटिव साइकिल हो रही है, तो हमें कोई भी करंट नहीं मिल रहा है। जब भी नेगेटिव हो रही है कोई भी करंट नहीं मिल रहा है माय डियर। इसका मतलब कि हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें करंट मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, पल्सेटिंग फॉर्म में होगा, पल्स से बंद होना बजलना, बंद होना जलना, बंद होना जलना, इस तरीके से करंट हमें आउटपुट पे मिलेगा माय डियर। अगर हम रेक्टिफायर लगा देंगे तो आउटपुट पे करंट मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, यानी कि जो लोड आपने लगा के रखा है, मान लीजिए सपोज कि एक बॉल आपने लगा के रखा है, तो हो सकता है कि आधे साइकिल में करंट आए, आधे में नहीं है, आधे में आए, आधे में नहीं आए, तो पल्सेटिंग फॉर्म में आपको मिलने वाला है करंट माय डियर। यानी बॉल जल सकता है भूतेगा, जल सकता है भूतेगा, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी फास्ट होती है कि हमें नजर नहीं आएगा माय डियर। ठीक है, तो ये है हाफ वेव रेक्टिफायर। अब होता क्या है कि जैसे इसमें करंट सप्लाई होता है तो हम ये मान लेते हैं, हम ये क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या माय डियर, कि जब इसका पहला आधा साइकिल होगा इनपुट का जब पहला फर्स्ट हाफ साइकिल होगा, इसमें जो ये S1 है वो पॉजिटिव होगा, S1 क्या होगा पॉजिटिव, और S2 क्या होगा निगेटिव। तो अगर S1 पॉजिटिव है और S2 निगेटिव है तो पॉजिटिव यानी P को प्लस से आपने जोड़ दिया और N को यहां से माइनस से जोड़ दिया, P को प्लस से, तो P को प्लस से पॉजिटिव को पॉजिटिव से मतलब फॉरवर्ड बायसिंग हो गया, और फॉरवर्ड बायसिंग के केस में हमको पता है कि सर करंट हमको मिलने वाला है, और इसीलिए करंट आउटपुट पे हमको करंट मिल गया है माय डियर। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट है ये, जैसे नेक्स्ट साइकिल आएगा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव हो गया इनपुट का साइकिल, तो इनपुट का जो नेक्स्ट हाफ साइकिल होगा, अगला आधा साइकिल होगा, उसमें अपने आप से इसकी पोलैरिटी बदल जाएगी, और बदलते ही ये S1 जो है वो निगेटिव हो जाएगा और S2 क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा माय डियर। और जैसे ये S1 निगेटिव हुआ तो P को निगेटिव से जोड़ दिया और P माइनस से जोड़, P पॉजिटिव और N नेगेटिव से हो गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव से आपने जोड़ दिया तो बन गया रिवर्स बायसिंग, और रिवर्स बायसिंग में हमें करंट नहीं मिलने वाला था, इसलिए इसके निगेटिव साइकिल में हमें कोई करंट नहीं मिला, क्योंकि निगेटिव साइकिल में पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायसिंग में चला गया और रिवर्स बायसिंग में कोई भी करंट नहीं मिलता है। फिर जब नेक्स्ट हाफ पॉजिटिव आएगा तो फिर से ये फॉरवर्ड रिवर्स हो जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगा, फिर करंट मिलेगा, फिर नेगेटिव में रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स में फिर करंट नहीं मिलेगा। ऐसा ही होता रहेगा, पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड में रिवर्स में, फॉरवर्ड में रिवर्स में, जब फॉरवर्ड में होगा करंट मिलेगा, जब रिवर्स में होगा करंट नहीं मिलेगा माय डियर। तो इस तरीके से इनपुट साइकिल में, ये इनपुट के सिर्फ आधे साइकिल में हमें आउटपुट पर मिल रहा है। आ रहा है बात समझने, इनपुट साइकिल हमारा ये है और आउटपुट पे देखिए सिर्फ आधा साइकिल में ही हमें आउटपुट पे वोल्टेज या करंट मिल रहा है, इसीलिए हमने इसको नाम दिया हाफ वेव। आधा वेव ही जनरेट हो रहा है, आधा वेव नहीं है। इसका मतलब आधे साइकिल में करंट मिलेगा, आधे में नहीं मिलेगा माय डियर। ये होता है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। आशा करता हूं आप इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन जो है, इसका कंस्ट्रक्शन और इसका वर्किंग आपको नोट्स में मिल जाएगा, आज शाम तक ही आपको अवेलेबल हो जाएगा माय डियर। ठीक है, अब मैं इसे मिटा करके जल्दी से फुल वेव के बारे में बता देता हूं। एक होता है हाफ वेव और दूसरा होता है माय डियर, सेकंड नंबर जो होता है वो होता है फुल वेव रेक्टिफायर। मतलब ये क्या हो गया माय डियर, मतलब ये हो गया
कि अब की बार रेक्टिफायर तो है, करंट तो सिंगल डायरेक्शन में मिलेगा हमको। करंट जो पॉजिटिव मिल रहा है, देखिए सिंगल डायरेक्शन का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। मैं रोज बोलता हूं फिजिक्स में माय डियर, पॉजिटिव नेगेटिव ओनली क्या शो करते हैं, सिर्फ डायरेक्शन को बताते हैं माय डियर। तो ये पॉजिटिव मतलब है कि केवल एक सिंगल डायरेक्शन है, और नेगेटिव भी आ गया मतलब एक दूसरा डायरेक्शन भी क्रिएट हो गया। तो रेक्टिफायर सिंगल डायरेक्शन न देगा, इसलिए हमें सिंगल डायरेक्शन में करंट मिल रहा है। तो अभी भी ये फुल वेव रेक्टिफायर है, अभी भी रेक्टिफायर यानी डायरेक्शन हमको सिंगल ही रहेगा, लेकिन पूरे वेव में मिलता जाएगा माय डियर, पूरा वेव में। मतलब कि जो यहां नहीं मिल रहा था अब यहां भी मिलेगा, अब यहां भी मिलेगा, यानी हर जगह मिलेगा। ये पॉजिटिव हो तब भी प्लस मिलेगा, ये निगेटिव हो तब भी प्लस मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आउटपुट पे एक सिंगल डायरेक्शन में, यानी सब ऊपर ही मिला, सब पॉजिटिव ही मिला, सिंगल डायरेक्शन में हमें आउटपुट मिलने वाला है। तो बोला अगर फुल वेव रेक्टिफायर का हम लोग फोटो बनाए तो कैसे करेंगे, तो हम लोग जो एक डायोड यहां बनाए थे, एक डायोड अब की बार क्या कर देंगे, एक दो डायोड ले लेंगे। क्या कर लेंगे माय डियर, एक और डायोड हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो आप फोटो चेंज करके क्या लिख लेंगे, एक और डायोड लगा लेंगे। ये रहा माय डियर, ये डायोड हमारा D2 है, ये डायोड D2 है। अब बोले थोड़ा सा लोड का फिगर जो है थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, कुछ इस तरीके से लोड हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा लोड हो गया है, ठीक है। अब करंट हमको मिलेगा, बोला बिल्कुल सर मिलने वाला है। चाहे तो आप यहां भी ऊपर की ओर तीर बना सकते हैं। बोला सर अब क्या हो गया, अब ये हो गया माय डियर, ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनिए, अब चेंज क्या हुआ है। बोला सर फुल वेव में हमें लगातार आउटपुट मिलता ही रहेगा, लगातार मिलता ही रहेगा। देखिए लगातार मिल रहा है, इनपुट साइकिल का पॉजिटिव हाफ साइकिल हो चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल हो, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आउटपुट पे सिर्फ पॉजिटिव साइकिल में यानी सिंगल डायरेक्शन में हमें करंट मिलने वाला। बोला ऐसे कैसे हो सकता है, बोला हो जाएगा, जरा देखेंगे। एक डायोड के बदले दो डायोड हमने लगा दिया माय डियर। अब क्या हो गया, बोला सर अब जैसे इस इनपुट साइकिल का पहला आधा साइकिल हम लेंगे, फर्स्ट हाफ साइकिल लेंगे, तब फर्स्ट हाफ में ये S1 पॉजिटिव और S2 निगेटिव मान लिया जाता है। S1 क्या होता है पॉजिटिव और S2 क्या होता है निगेटिव। तो अगर S1 पॉजिटिव है तो P को प्लस से आपने जोड़ दिया, और जैसे P को प्लस से जोड़े ये हो गया फॉरवर्ड बायसिंग में माय डियर। तो फॉरवर्ड बायसिंग में हो गया। और यहां देखिए यहां क्या था, ये ऊपर में S1 पॉजिटिव था और S2 क्या था निगेटिव। तो S2 जब निगेटिव है तो P को निगेटिव से जोड़िएगा तो रिवर्स बायसिंग हो गया, और रिवर्स बायसिंग में करंट नहीं मिलने वाला है। तो ये नीचे का जो डायोड D2 है ये हमें आउटपुट पे करंट नहीं देगा, लेकिन जो D1 है वो तो फॉरवर्ड बायसिंग में था, तो D1 ने करंट सप्लाई किया और यहां से करंट सप्लाई होगा, इधर करंट नहीं आएगा नीचे में क्योंकि रिवर्स बायसिंग में है। तो करंट हमारा आएगा, ये लोड था यहां से होते हुए, देखिए करंट डायरेक्शन यहां 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 ऐसे बना रखा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बना रखा है, फॉरवर्ड बायसिंग में है और करंट हमें मिलेगा। तो यही ना आउटपुट है, आउटपुट पे करंट हमें मिलने लग गया माय डियर। तो करंट मिल गया हमको ये, ठीक है। अब देखेंगे, अब जैसे अल्टरनेटिंग करंट का नेक्स्ट साइकिल आएगा, यानी नेक्स्ट साइकिल का मतलब ये निगेटिव आएगा, निगेटिव आते पोलैरिटी क्या हो जाएगी बदल जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो गया, पोलैरिटी बदल जाएगी। अब S1 क्या हो जाएगा माय डियर, अब S1 हो जाएगा, बोला सर निगेटिव, और S2 क्या हो जाएगा, बोला पॉजिटिव हो जाएगा। और जैसे ऐसा हुआ वैसे क्या होने वाला है माय डियर, वैसे ये देखिए P को माइनस से जोड़ दिया तो ये हो गया सर रिवर्स बायसिंग, लेकिन नीचे वाला P को प्लस से हो गया माय डियर। तो वैसे ही ये क्या हो गया, ये फॉरवर्ड बायसिंग में हो गया, P को प्लस से जोड़ते ये कैसा हो गया फॉरवर्ड बायसिंग में हो गया। और हमको पता है कि फॉरवर्ड बायसिंग में करंट मिलने वाला है, रिवर्स में नहीं मिलने वाला। मतलब ये हो गया कि ऊपर वाला रिवर्स में चला गया, ये करंट नहीं देगा, यानी इस ऊपरी साइकिल में कोई करंट नहीं मिलने वाला है, लेकिन नीचे वाले में ये फॉरवर्ड बायसिंग में हो गया, P को प्लस से जोड़ दिया तो ये करंट सप्लाई करेगा, और करंट सप्लाई करेगा करंट मिलेगा हमें, यानी कि नीचे वाले में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ऊपर वाले में क्लॉकवाइज, नीचे वाले में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। यानी कि आउटपुट पे आप देखेंगे, ये देखिए यहां देखो माय डियर,
ये देखिए, ये था सर आउटपुट ना, यही ना आउटपुट है। आउटपुट पर जब ये करंट दे रहा था तब भी देखिए करंट का डायरेक्शन किधर है, राइट से लेफ्ट की ओर है कि नहीं, राइट से लेफ्ट की ओर है, ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन था। लेकिन जब नीचे वाला करंट डायोड D2 जब निगेटिव हाफ साइकिल था इनपुट का, तब डायोड D2 फॉरवर्ड में हो गया, और फॉरवर्ड में होते ही इसने करंट सप्लाई करना शुरू कर दिया। और जब ये करंट सप्लाई करेगा फॉरवर्ड में तो इधर ही फ्लो करेगा करंट डायरेक्शन। तो अब भी देखिए करंट डायरेक्शन किधर है, राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की ओर। सिर्फ आउटपुट के बारे में देखिए, बाकी इधर उधर मत देखिए, सिर्फ आउटपुट के बारे में देखिए। आउटपुट से तो मतलब है हमें, तो आउटपुट पे माय डियर इसने जब दिया करंट तब भी राइट से लेफ्ट की ओर, जब निचला वाला दिया तब भी राइट से लेफ्ट की ओर। सिंगल डायरेक्शन है कि नहीं, बोला सर बिल्कुल सिंगल डायरेक्शन है आउटपुट पे, इसलिए हमें आउटपुट पर एक डायरेक्शन में करंट मिलता चला जाएगा। तो आप इनपुट पॉजिटिव हो चाहे इनपुट नेगेटिव हो, हमें आउटपुट पर एक सिंगल डायरेक्शन में करंट लगातार मिलता जाता है फुल वेव रेक्टिफायर में माय डियर। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा रेक्टिफायर क्या होता है और हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर्स का मैकेनिज्म क्या होता है, इसके बारे में बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। बार बार बोला हूं कि इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे माय डियर, हैंड रिटन नोट्स, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एम्पलीफायर का छोटा सा टॉपिक है, एक फॉर्मूला है, वो हम लोग जस्ट लिखेंगे, वो आता नहीं जल्दी एग्जाम के अंदर। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक लॉजिक गेट, उसका वीडियो यानी 1 से 2 दिन के अंदर आपका ये पूरा सेमीकंडक्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग ऑप्टिक्स की क्लास शुरू करेंगे माय डियर। तो कल की क्लास में वापस से मिलेंगे, और आप सभी को आशा करते हैं माय डियर आपसे कि आप वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएंगे।